देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 4.4 हमने कंप्लीट कर ली। अब हम 4.5 स्टार्ट करेंगे। देखो, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ ली कि किसी क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फैक्टर मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फैक्टर मेथड से सोल्व कैसे करेंगे। और अब लास्ट अपना बच गया भाई कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कैसे करोगे। लास्ट आपका मेथड है भाई किसी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तक कैसे सोल्व करोगे। फॉर्मूला याद करना है भाई। देखो, फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आपने सोल्व करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा होता है भाई x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है भाई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में कोण 2a। इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी जब भी आपने कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सोल्व करनी हो ना, तो आपको तीन चीज चाहिएंगी, ए बी और सी। जो ए बी और सी कौन होंगे, ए मेरा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यो बी कौन होगा एक्स का कोफिशिएंट, और यो सी कौन होगा कांस्टेंट होगा। उसके बाद जो चीज यहाँ रूट में लिखी हुई है ना, जो चीज यहाँ रूट में लिखी हुई है, इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम होता है इसका, डिस्क्रिमिनेंट होता है भाई। जो चीज आपकी रूट में बंद है ना, उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। यानी वो कौन होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको खाली बोले ना कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इसका क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट, तो आप ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac निकालोगे। एक चीज और भाई, जब आप किसी क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हो तो सोल्व करने के बाद जो x है ना, उसकी दो वैल्यू आती हैं। x की क्या भाई, दो वैल्यू आती हैं जिनके तीन नाम होते हैं। तीन नाम कौन कौन से, इन वैल्यूज को चाहे आप सॉल्यूशन को, चाहे आप जीरोज को, और चाहे आप रूट्स बोलो, तीनों एक ही बात है। किसी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के बाद जो x की तीन वैल्यू, दो वैल्यूज आती है ना, उनका नाम सॉल्यूशन, जीरोज या फिर रूट होता है। अब वो जो रूट्स है ना, वो रूट्स आपके कैसे होते हैं, वो रूट्स या जीरोज या सॉल्यूशन वो आपके रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो रियल नंबर होने चाहिए। अगर आपके किसी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के बाद जो रूट्स है ना, अगर वो रियल नंबर नहीं है, अगर वो रियल नंबर नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक आपने सोल्व नहीं करनी होती। आप किसी क्वाड्रेटिक को तभी सोल्व कर सकते हो जब उसके जो रूट्स हैं वो कैसे हो, रियल हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप उसके रूट्स रियल ही नहीं है, अगर उसके जो रूट हैं वो रियल ही नहीं है, फिर तो आपको सोल्व ही नहीं करनी। यानी आपको पहले ही चेक करना होता है कि जो क्वाड्रेटिक आप सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, उसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। उसको सिंप्लीफाई कब कर पाओगे, जब उसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे। अब रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे, ये हम कैसे चेक करेंगे। ये जो चेक करना वो आपका चेक होगा डिस्क्रिमिनेंट से। ये चेक कहाँ तो होगा, डिस्क्रिमिनेंट से चेक होगा कि उसके रूट रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक आपने सिंप्लीफाई तभी करनी है जब उसके रूट कैसे हो, रियल हो। बल्कि पेपर में तो जो है ना, चाहे आपने कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्मूले तो सोल्व करनी हो, चाहे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर तो सोल्व करनी हो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सोल्व करनी हो,
पहले हमेशा आपको ये चेक करना चाहिए कि आप उसको सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। आप सोल्व कब कर सकते हो, जब उसके जो रूट है ना वो रियल हो। अगर मान लो उसका रूट रियल नहीं है, अगर उसके जो रूट हैं वो रियल नहीं है, फिर तो आप उसको सोल्व कर ही नहीं सकते। तो वहीं लिख दोगे कि नो रियल रूट, तो नो सॉल्यूशन। तो चाहे आपने कोई भी क्वाड्रेटिक किसी भी मेथड से सोल्व करनी हो, पहले हमेशा चेक करो पेपर में कि उसको सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। सोल्व कब कर पाओगे, जब उसके जो रूट है या जीरोज या सॉल्यूशन रियल नंबर हों। तब ये कैसे चेक करेंगे कि उसके सॉल्यूशन रियल हैं कि नहीं, वो चेक होगा डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे चेक होगा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो, क्या हो 0 से बड़ी हो, तो जो आपके रूट्स है ना, तो जो आपके रूट्स हैं तो वो रियल होंगे, रूट्स आर रियल। बल्कि उनमें एक खास बात और भी होगी, वो डिस्टिंक्ट भी होंगे। कैसे होंगे वो डिस्टिंक्ट, माने अलग अलग होंगे। ये नहीं है कि दोनों सॉल्यूशन आपके 4,4, ऐसा नहीं है, अलग अलग होंगे वो। अगर एक 4 तो एक 5 6 7 इन मत होगा। एक अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो भी आपके जो रूट है ना, तो भी आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। और वो इनमें खास बात और भी होगी, वो सेम भी होंगे, रियल भी होंगे और वो सेम भी होंगे। उसके बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी 0 से छोटा हो, तो आपके रूट रियल नहीं होंगे। तो जो है ना, जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट। इसका मतलब इन दो केस में तो क्या है, रूट आपके रियल है, और इस केस में रूट रियल नहीं है। यानी आपने जो क्वाड्रेटिक है ना, इन दो केस में सिंप्लीफाई करनी होती है। अगर आपके रूट रियल नहीं है तो आपको फिर वो सिंप्लीफाई नहीं करनी। यानी सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपके पेपर में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपको वो सिंप्लीफाई करनी किसी भी मेथड से, तो पहले आप चेक करो कि उसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो तो सिंप्लीफाई कर पाओगे, अगर 0 से छोटा हो तो सिंप्लीफाई नहीं करनी। क्वेश्चन देखो भाई, और इस प्रोसेस का नाम होता है नेचर ऑफ रूट। क्या नाम होता है, नेचर ऑफ रूट, कि जो रूट्स है ना उसकी नेचर रियल है कि नहीं है। क्वेश्चन देखो भाई, अब तुम पढ़ो। देखो जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट में तो हमने सिर्फ क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट ही बताना है भाई। एक तो मैं आपको फर्स्ट का फर्स्ट ही करवा दूं। तो इक्वेशन कौन है भाई, इक्वेशन आपकी 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 इक्वल टू कौन है, 0 है भाई। और इसमें आपको खाली क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो उसके लिए आपको ए बी और सी चाहिएंगे, तो निकाल लो ए बी और सी मेरे कौन होंगे। तो हियर ए होता है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है। बी कौन होता है भाई, एक्स का कोफिशिएंट जो कि माइनस का 5 है। एक्स को छोड़ के जो है ना वो सारा कोफिशिएंट ही है, यानी माइनस का 5। और सी मेरा कौन होता है भाई, कांस्टेंट जो कि आपका 3 है। अब निकालो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, तो नाउ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो क्या बनेगा, करना बी का स्क्वायर यानी माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए कौन है, ए है 2 इंटू में सी कौन है मेरा भाई, वो मेरा है 3। करो सोल्व। देखो पावर इवन है तो माइनस लिखे ना लिखे बराबर बात, हटाओ माइनस को। तो 5 का स्क्वायर 25। करो सोल्व, 4 इंटू 2 8 इंटू में 3 24 भाई, और 25 माइनस में 24 यानी कौन होगा मेरा, वो 1 होगा। अगर मैंने आपको बताना हो
कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट है ना, उनकी नेचर मान इसमें बोल दे, उनकी जो नेचर है वो कैसी होगी, कैसी होगी नेचर। देखो जो बी स्क्वायर माइनस में 4ac है वो 0 से बड़ा आ गया, 0 से कैसा आ गया, बड़ा। तो इसके जो रूट है ना, एक तो वो रियल होंगे और साथ में कैसे होंगे, वो डिस्टिंक्ट भी यानी अलग अलग भी होंगे अगर पूछे तो। और यहाँ तो खाली हमने क्या बताना था, डिस्क्रिमिनेंट, तो निकाल देंगे। और देखो भाई, जैसे फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो जो फर्स्ट का थर्ड है ना, इसमें दो फैक्टर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, x माइनस 1 इंटू में कौन 2x प्लस 1, प्लस नहीं बल्कि माइनस है भाई, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। और आपने इसका क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में कैसे लिखोगे, करो मल्टीप्लाई। तो पहले जो x है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर, फिर x यहां करो मल्टीप्लाई तो माइनस x, फिर जो माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x और माइनस 1 इंटू में माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। करो इकट्ठा एक बार, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का x यानी माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने इसका क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो इसके लिए आपको ए बी और सी चाहिए। देखो ए बी और सी कौन होंगे, तो एयर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि आपका 2 है, बी देखो कौन होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो कि आपका माइनस का 3 है, और सी भाई कांस्टेंट जो कि मेरा 1 है। निकाल लो क्या बनेगा, तो नाउ तो आपने बताना बी स्क्वायर माइनस का 4ac, देखो क्या बनेगा, करना बी का स्क्वायर यानी माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कौन है, ए है 2 और सी कौन है मेरा 1। करो सिंप्लीफाई भाई, पावर इवन है तो माइनस तो खत्म होगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8 हो गया, और 9 माइनस में 8 यानी कौन होगा मेरा 1 बनेगा। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो इसका 5th पार्ट भाई, पढ़ना इसका 5th। इसके 5th में लिखा हुआ भाई, फर्स्ट का 5th है ये, इक्वेशन आपकी √3 x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 है भाई। और इसका आपने क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो देखो फिर, तो उसके लिए आपको ए बी और सी चाहिए। देखो ए बी और सी कौन होंगे, ए होता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कौन है मेरा √3, बी भाई एक्स का कोफिशिएंट कौन है मेरा 2√2 है, और सी भाई कांस्टेंट जो कि मेरा कौन है माइनस का 2√3 है। अब निकालो क्या बनेगा, तो नाउ बी स्क्वायर माइनस में 4ac, करना बी का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कौन है भाई, ए है मेरा √3 और सी कौन है मेरा माइनस का 2√3 है भाई। करो सोल्व एक बार, तो ये आपका बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू में 2 8, अरे सही होगा, √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, माइनस माइनस प्लस,
√3 इंटू में √3। अगर रूट में सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वहां तक हट जाएगा, यानी 3 आ गया। इंटू में 2 6, इंटू में 4 24, ये आपका बनेगा 32 हो गया आंसर। देखो इनमें तो कुछ खास है नहीं भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आपने सिंपलीफाई करनी है किस मेथड से, किस मेथड से भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले से। तो आपके सामने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, तो देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से कर लो कोई से भी भाई, जैसे सेकंड का थर्ड है, सेकंड का थर्ड, इसमें इक्वेशन कौन है भाई, इक्वेशन आपकी √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0 है। और इसको आपने सिंप्लीफाई करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो देखो चाहे किसी भी उससे करना हो सोल्व, आपने जो इक्वेशन है ना, चाहे किसी भी मेथड से करना हो सोल्व, पहले में सब चेक करोगे कि उसको सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। कैसे चेक होगा, यहाँ तो चेक होगा, निकालो ये। तो उसके लिए आपको ए बी और सी चाहिए। तो ए कौन है मेरा √3, बी कौन है एक्स का कोफिशिएंट देखो 10 है, और सी कौन है भाई माइनस का 8√3 है। अब निकालो एक बार। तो नाउ b² माइनस का 4ac करना, b का स्क्वायर भाई 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, a कौन है √3 इंटू में c कौन है माइनस का 8√3। तो अब दो साइन आप इकट्ठे नहीं लिख सकते, साथ में क्या लगाओगे ब्रैकेट, तो माइनस का 8√। अब करना सोल्व एक बार क्या होगा, तो 100 माइनस, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, √3 इंटू में √3 यानी 3 हो गया, 3 इंटू में 4 12, और 12 इंटू में 8 यानी 96, यानी आपका पूरा होगा 196 हो गया। क्या हो गया ये 196, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे लिखोगे, बल्कि देयरफॉर रूट्स आर रियल, साथ में लिख दोगे वो डिस्टिंक्ट भी होंगे। यानी आप जो क्वाड्रेटिक है ना उसको सोल्व कर सकते हो। तो चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक हो, किसी भी मेथड से सोल्व करनी हो, यहाँ तक तो आप हर क्वेश्चन में करोगे। इसके बाद इसको सोल्व करना आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थे, तो कर दो सोल्व। क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी है 10, फिर प्लस माइनस रूट b² माइनस में 4ac, कौन है मेरा b² माइनस में 4ac 196 है, डिवाइड में कौन है 2a, करो a को 2 तक मल्टीप्लाई 2√3। अब इसको सोल्व करोगे क्या होता है, 196 का रूट आपका होता है 14, माइनस का 10 प्लस माइनस 14 अपोन में कौन 2√3। अब इसके दो हिस्से करोगे हर बार, प्लस का और एक माइनस का, करो दो हिस्से। एक तो बनेगा x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस 14 अपोन में 2√3, और एक लिखोगे x इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 14 अपोन में कौन 2√3। हमेशा आप दो हिस्से करोगे भाई। अब देखो यहां से कौन होगा 14 माइनस में 10 यानी 4 हो गया, अपोन में कौन 2√3, और यहां से x मेरा कौन होगा, यहां से x होगा माइनस का 24 अपोन में कौन 2√3। अब जो कटे काट दो, 2 से कट गया यानी 2/√3 हो गया, और यहां से माइनस का 12 अपोन √3 हो गया। देखो मेन तो आपको जो है ना फॉर्मूला आना चाहिए भाई,
और इसमें कुछ भी नहीं है। और देखो ऐसा ही जैसे 10th पार्ट आपका भाई पेपर में भी आया हुआ, ये कर लो। देखो जो 10th पार्ट है ना, इसमें कौन है मेरा भाई, सेकंड का 10th है ये। इसमें इक्वेशन आपकी √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 है भाई। इसको सोल्व करना आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दें। तो पहले चेक करोगे कि इसको सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं, वो यहां तक चेक होगा। उसके लिए आपको ए बी और सी चाहिए। एयर ए इक्वल टू कौन है, √2, बी कौन है भाई, एक्स का कोफिशिएंट 7, और सी कौन है मेरा 5√2 है। निकालो b² माइनस में 4ac, तो b² माइनस में 4ac करना, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू में a कौन है √2 इंटू में c कौन है भाई 5√2 है। करो सोल्व, एक बार क्या होगा, तो 49 माइनस √2 के मल्टीप्लाई 2, 2 चौके 8, 8 पंजे 40, और 49 माइनस में 49 जो कि 0 से बड़ा है। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो रूट्स आपके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, यानी इसको सोल्व कर पाओगे। लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब सोल्व किसे करना आपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये रहे हैं। करो सोल्व, तो क्या होगा भाई, x इक्वल टू माइनस में b यानी माइनस का 7 प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac, कौन है b² माइनस में 4ac 9 है मेरा, अपॉन 2a यानी 2√2 हो गया 2√2। करो सोल्व, माइनस का 7 प्लस माइनस 9 का √3 अपॉन में 2√2। अब इसके दो हिस्से करोगे, करो दो हिस्से भाई, तो माइनस का 7 एक बार तो प्लस का लिखोगे, एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का भाई, x इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 3 अपॉन में कौन 2√2। देखो यहां से कौन होगा, -7 प्लस में 3 यानी माइनस का 4 अपॉन 2√2, 2 दूनी 4 यानी आपका बनेगा भाई माइनस का 2 अपॉन √2 हो गया। यहां से माइनस का 7 माइनस का 3 यानी माइनस का 10 अपॉन 2√2, ये 2 से 5 पर भी यानी होगा माइनस का 5/√2। अरे फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है भाई। तो चलो आपने जो है ना फर्स्ट और सेकंड दोनों करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।